आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लगातार हमारी कोशिश आप तक हर वो तस्वीर पहुंचाने की जो देश में भयावह हालात हो रखे हैं, और पहुंचाना मकसद सिर्फ आपको पैनिक करना नहीं है, बस इतना है कि आप लोग हकीकत को समझिए, आप लोग इस बीमारी की गंभीरता को समझिए, क्योंकि चारों तरफ कोरोना का प्रहार है, चारों तरफ कोरोना ने पैर पसार रखे हैं। देश में ऑक्सी बार इस वक्त देखने को मिल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है, और ये किल्लत इतनी भारी है कि लोगों की जान जा रही है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। दिल्ली जो है दहल चुकी है क्योंकि दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी कमी है। हॉस्पिटल्स जो है लगातार इन्फॉर्म कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा किसी भी पेशेंट का एडमिशन दिल्ली के अस्पताल में नहीं हो पा रहा है। महासंकट में महाराष्ट्र भी इस वक्त है क्योंकि महाराष्ट्र का भी आंकड़े लगातार डरावने आ रहे हैं और दिल दहला देने वाले आ रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त दिल्ली में भीषण ऑक्सीजन का संकट है। जयपुर गोल्डन अस्पताल की अगर हम बात करें तो इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई है। बाकी बड़े बड़े अस्पताल भी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। आरएमएल अस्पताल से मेरे सहयोगी राहुल गौतम की ये आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है, और अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दिल्ली के तमाम बड़े बड़े अस्पताल जैसे बत्रा हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, ये सभी अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूं आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर, जो कि दिल्ली का नहीं बल्कि देश का एक बहुत जाना माना और बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर आप एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 बेड का ना तो कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है और ना ही कोई आईसीयू बेड है। यानी ना तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन मिलने वाली है, ना ही यहाँ पर वेंटिलेटर मिलेगा। अंदर के जो हालात है मैं आपको बता दूं कि अंदर जो मरीज हैं वो भटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको दाखिला मिल जाए, लेकिन क्योंकि जगह ही नहीं है इसलिए उनको वापस भेजा जा रहा है। और ये जो कहानी है ये सिर्फ इसी अस्पताल की नहीं है। दिल्ली के आप किसी भी अस्पताल में जाइए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहां पर इस वक्त एक बेड मिल पाना, एक ऑक्सीजन बेड मिल पाना किसी जंग से कम नहीं है। जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है दिल्ली का, जो रोहिणी के अंदर है, सेक्टर 1 के अंदर, वहां पर कल रात को 20 लोगों ने दम तोड़ दिया क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो समय से नहीं हो पाई। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अभी भी सैकड़ों मरीज जो हैं वो इस वक्त अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कई अस्पतालों के अंदर आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक ही बची है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो साफ तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली का कोटा नहीं बढ़ाया गया टाइमली, जिसकी वजह से ये स्थिति में पहुंचे हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को ब्लेम कर रही है। कुल मिलाकर ये कहे कि दिल्ली जो है वो इस वक्त भगवान भरोसे चल रही है, ना कि सरकार भरोसे। मैं राहुल गौतम दिल्ली से विजय विनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज के लिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत है, जिसकी वजह से मरीजों के तीमारदारों के बीच मारामारी मची है, तो वहीं काली बाजारी करने वालों पर सीएम योगी सख्त हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता खुर्रम निजामी। खबर यह है कि एक बार फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का रिफिलिंग स्टेशन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर रिफिलिंग स्टेशन शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से त्राही त्राही मची हुई थी, थोड़ी उससे उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो ये है कि जो पहले प्राथमिकता है वो अस्पतालों की प्राथमिकता है, उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ऑक्सीजन दी जाएगी। तो ये बताया जा रहा है अभी तक की। लेकिन जो अच्छी खबर ये है कि कम से कम अस्पतालों में गैस पहुंचनी शुरू हो चुकी है, और जैसे ये हालात बेहतर होंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जो किल्लत थी, जो कमी थी, वो और भी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। और एक अच्छी खबर दूसरी ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो था, जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस थी, वो लखनऊ आज सुबह पहुँच चुकी है, तो उससे भी हालात बहुत ज़्यादा नॉर्मल होंगे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ लखनऊ में वो बताना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से काला बाजारी शुरू हुई थी, एक सिलेंडर जो 700, 800, 1000 का होता था वो 10-10 हज़ार, 16 हज़ार, 20 हज़ार तक बिका है। यानी कि जान की कीमत ज़्यादा थी और काला बाजारी करने वालों की हिम्मत उससे बहुत ज़्यादा थी। उनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि किस तरीके से आपकी जान बचेगी, उनको इस बात की फिक्र थी कि इस आपदा वो किस तरीके से अपना जेब भरेंगे, अपनी पैसा, अपनी चांदी काटेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छी खबर है, लोग यहाँ अभी परेशान जरूर खड़े हैं, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगी है कि अब ऑक्सीजन मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इधर महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। मुंबई में फिलहाल क्या हालात हैं, मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने जायजा लिया। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कल 24 घंटे में जो है 67,000 जितने कोरोना के केस सामने आए थे। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में करीब 8,000 जितने
कोविड केस कल आए थे। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में अभी भी जो है कई जगह पर जो है बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो है लॉकडाउन जारी है और काफी जगह पर जो है मुंबई पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी है। बेवजह जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इनके खिलाफ जो है FIR रजिस्टर की जा रही है, उनका आधार कार्ड भी जो है जब्त कर लिया जा रहा है। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कोई कारण नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और जो कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। इधर ऑक्सीजन से संकट से निपटने के लिए जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पतालों में लगवाया जाएगा और तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। दरअसल विदेश से ऐसे ऑक्सीजन उपकरण और ऑक्सीजन कंटेनर खरीद के इन्हें एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाएगा। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट जो है वो मंगवाए जा रहे हैं। अब भारत का मिशन ऑक्सीजन है ये। अस्पतालों में जर्मनी से आए ऑक्सीजन के प्लांट जो है उनको लगाया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। प्लांट लगने से तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हो सकेगी और हम जो किल्लत से जूझ रहे हैं उससे निजात पा पाएंगे। विदेश से ऑक्सीजन उपकरण और कंटेनर आएंगे, एयरलिफ्ट कर इन्हें भारत लाया जाएगा। तो भारत का मिशन ऑक्सीजन दिल्ली और दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की से सप्लाई होगी। इधर पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण फैलाने वाले ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पाया गया है। इसे कोरोना वायरस का बंगाल स्ट्रेन कहा जा रहा है। यह वायरस के तमाम पुराने स्ट्रेन से ज्यादा तेजी के साथ फैलता है और संक्रमित व्यक्ति को ज्यादा तेजी से बीमार करता है। तो बंगाल स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैलता है, नया म्यूटेशन तुरंत बीमार कर देता है। इस वायरस के कुछ सैंपल दिल्ली और महाराष्ट्र में भी मिले हैं। तो पुराने स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है ये नया स्ट्रेन। बंगाल स्ट्रेन के सैंपल दिल्ली और महाराष्ट्र में भी भेजे गए हैं, मिले हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जायडस की विराफिन दवा को DGCI की मंजूरी मिल गई है और इस दवा से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, ये दावा किया जा रहा है। विराफिन दवा के नतीजे ट्रायल्स में शानदार रहे हैं। जो ट्रायल किया गया था वो नतीजों में शानदार साबित हुई है। जायडस का ये दावा है कि इसके इस्तेमाल के बाद महज 7 दिन में 91.1% कोरोना मरीजों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है। कंपनी का साथ ही यह भी दावा है कि अगर कोरोना होने के शुरुआती दिनों में विराफिन दी जाती है तो मरीज को कोरोना से उबरने में मदद मिलेगी और उसे कम तकलीफ होगी। ये दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी मरीज को दी जाएगी। इसे अस्पतालों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते में कोरोना नेगेटिव करने वाली दवा ये देखने वाली बात होगी। जायडस की विराफिन दवा है ये। दरअसल आपको बता दें कि ये जो है ऑक्सीजन की कमी का संकट जो है उसको दूर करने में कामयाब रहेगी। 250 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया है। 7 दिन में RT-PCR निगेटिव आया है उनका। ऑक्सीजन का इस्तेमाल 84 की जगह सिर्फ 56 घंटे बढ़ती उम्र के साथ कम होती है। बता दें कि इंटरफेरॉन अल्फा बनाने की क्षमता है इसमें। सिंगल डोज से इंटरफेरॉन में मदद मिलेगी और इंटरफेरॉन वायरस को रोकने में कामयाब रहेगा। अब इसके बाद सवाल यह है कि वैक्सीन की बात बहुत ज्यादा की जा रही है। अब ऐसे में ऑक्सीजन का जिक्र लगातार हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन बनती कैसे है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऑक्सीजन उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका काफी जटिल है। सरल शब्दों में अगर हम इसे आपको समझाएं तो सरल शब्दों में आप समझेंगे तो दवाओं से हवा को लिक्विड ऑक्सीजन बनाया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन रंग में नीला और बेहद ठंडा होता है, जिसका तापमान 0 से 183 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। यानी ऑक्सीजन 183 डिग्री पर ही उबलकर गैस में बदल जाती है। तो कैसे बनती है ऑक्सीजन ये आपने समझा। आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे बनती है। अब इसके अलावा सवाल ये है कि रोजाना कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो किसी भी शख्स को सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत, यानी रोजाना करीब 11,000 लीटर हवा की जरूरत एक शख्स को सांस लेने में होती है। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% ऑक्सीजन रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा की मात्रा 5% इस्तेमाल होती है। तो रोजाना कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है आपको हमने समझाया। फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।